एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी, एक और डरावनी सुबह और एक बार फिर सवाल, क्या उड़ान अब भरोसेमंद नहीं रही? मंगलवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-180 में यात्रियों को उस वक्त जोर का झटका लगा जब उन्हें अचानक विमान से उतरने का निर्देश दिया गया। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही इस फ्लाइट के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी। इस घटना ने न सिर्फ यात्रियों को असहज कर दिया, बल्कि बीते कुछ दिनों में लगातार सामने आई 4 अलग अलग विमान घटनाओं की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ दी। अहमदाबाद हादसे के सदमे से देश अभी उभरा भी नहीं है कि लगातार हो रही इन गड़बड़ियों ने हवाई सुरक्षा पर गहरी चिंता पैदा कर दी है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-180 जो सैन फ्रांसिस्को से मुंबई के लिए रवाना हुई थी, उसे निर्धारित समय अनुसार मंगलवार सुबह 12:45 पे कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड किया। हालांकि लैंडिंग के कुछ ही देर बाद ग्राउंड स्टाफ को बाएं इंजन में तकनीकी गड़बड़ी के संकेत मिले। विमान ने उड़ान नहीं भरी और लगभग सुबह 5:20 पर यात्रियों को विमान से नीचे उतरने को कहा गया। कैप्टन ने यात्रियों को सूचित किया कि यह फैसला उड़ान सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है। पिछले हफ्ते ही एयर इंडिया की AI-171 फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए उड़ान भर रही थी, BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस हादसे में 242 में से 241 लोग मारे गए थे। हादसे के बाद देश भर में यात्रियों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। अब कोलकाता की घटना ने उसी डर को और गहरा कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई यात्रियों ने इस तकनीकी खराबी को भविष्य की बड़ी दुर्घटना का संकेत कहा है। लगातार उड़ानों में दिक्कतें आ रही हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कुछ और? चलिए आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहला, दिल्ली जा रही फ्लाइट की आपात वापसी। एक दिन पहले ही हांगकांग से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-315 को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के संकेत मिले, जिसके चलते फ्लाइट को सुरक्षित रूप से हांगकांग एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। दूसरा, लंदन से चेन्नई आ रही फ्लाइट में भी परेशानी। रविवार को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA-35 जो लंदन से चेन्नई जा रही थी, उसने उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद फ्लैप सिस्टम में खराबी महसूस की। विमान को डोवर की खाड़ी पर 30 मिनट तक होल्डिंग्स पैटर्न में घुमाया गया और हवा में ही अतिरिक्त ईंधन गिराकर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। तीसरा, लुफ्थांसा फ्लाइट को मिला बम धमकी वाला ईमेल। इसी दिन जर्मनी से हैदराबाद आ रही लुफ्थांसा फ्लाइट LH752 को उड़ान के दौरान बम की धमकी वाला ईमेल आया। इसके बाद SOP के तहत आंकलन समिति का गठन हुआ और फ्लाइट को यू टर्न लेकर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा। चौथा, लखनऊ में विमान के पहियों से निकला धुआं। 15 जून की सुबह जिद्दा से लद्दाख पहुंच रहे एक सऊदी विमान के लैंडिंग के समय पहियों से धुआं निकलता देखा गया। हालांकि एयरपोर्ट की अग्निशमन टीम ने इस समय रहती स्थिति को नियंत्रित कर लिया और किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही की घटनाएं केवल संयोग नहीं हो सकती। ड्रीमलाइनर जैसे एडवांस विमानों में इतनी बार तकनीकी दिक्कतें सामने आना एक गंभीर संकेत है। अब यात्रियों और नागरिक संगठनों की मांग है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA तत्काल एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों के विमानों का तकनीकी ऑडिट करे। अब सवाल यह नहीं है कि अगली फ्लाइट समय से चलेगी या नहीं, सवाल यह बन गया है कि अगली फ्लाइट सुरक्षित होगी या नहीं। कोलकाता की घटना, अहमदाबाद हादसा और बाकी घटनाओं ने एक साथ मिलकर भारतीय विमानन क्षेत्र को संदेह और संकट के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आकाश को फिर भरोसेमंद बनाने की जिम्मेदारी अब विमानन एजेंसियों और सरकार की है, ताकि अगली बार कोई बच्चा अपनी माँ से फ्लाइट में बैठते वक्त ये ना पूछे, मम्मी हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे ना। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।